ना जाने ये लोग यहाँ किस देवता की उपासना कर रहे हैं। कौन जाने इन्होंने ये माहौल क्यों इतना अपवित्र कर रखा है। अरे ये क्या, ओहो, लगता है बहन, ये लोग किसी नन्हे से बालक की बलि देने जा रहे हैं। नदी की निगाह युग काष्ठ के बंधे एक 6 वर्षीय मासूम बालक पर पड़ती है। उसे नख से शीश तक श्रृंगारित कर उसके गले में एक लाल कर्णिकार की माला पहना रखी थी। इस बालक की आरती उतारते हुए तांत्रिकों का समूह कुछ गाते हुए उसकी प्रदक्षिणा करने लगा। उसके हाथों में नंगी तलवारें थीं। अब उसे धीरे धीरे उस कुंड के समीप एक पत्थर पर, जो वध स्थल बलि स्थल था, ले जाया जाने लगा। वह बालक डर के मारे थर थर कांप रहा था। वहां व्याप्त दुर्गंध से उसका मस्तक छिन्न हो रहा था। नसें फूल गई थी और कटु धूम में आंखें फटी जा रही थी। वे निरीह बालक बेबसी से, कातरता से नदी की ओर देखने लगा, मानो कह रहा हो, हे आर्य, तारिणी, जीवन दायिनी, पतित पावनी माँ, मेरा भी उद्धार कर दो, मुझे भी इस महासंकट से उबार लो माँ। उस बालक की इस मौन कातर पुकार से, उसकी निरीह दृष्टि को देख, उसकी इस दारुण दशा को देख, नदी की आंखों में आंसू की लकीर फैल गई। उनका अंतःस्थल विदीर्ण होने लगा, अथरोष्ट सूखने लगे और श्वास प्रक्रिया विशुद्ध हो गई। नदी के इस अवशत की स्थिति में गुरु नाम स्मरण किया और तत्क्षण ये फैसला कर लिया कि कैसे भी हो इस मासूम बालक की जान बचानी है, इसे यज्ञ की वेदी पर आहूत होने से रोकना है। इस बीच सरिता अपना मुख नीचे किए अत्यंत दारुण दशा को प्राप्त हो रही थी कि नदी ने उसे झकझोरते हुए कहा, सखी कहाँ हो? देखो उस बालक की दशा, हर अगले पल वह मौत के नजदीक पहुँच रहा है। वध स्थल से उसकी दूरी चंद कदमों की रह गई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तय कर लिया है कि हमारे जीते जी इस बालक का बाल विवाह का नहीं होगा। हाँ सरिते, तैयार हो जाओ, अपने बहाव को तीव्रतम कर लो और चलो हम अपनी इस उत्तंग लहरों और अपने वेग के माध्यम से इनका काम तमाम कर उस बालक के प्राणों का हरण होने से रोक ले। शीघ्रता करो बहन। परंतु सरिता की बुद्धि तो जड़ हो गई थी। बोली, नहीं सखी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या बावली हो गई हो? जानती हो अगर हमने उन तांत्रिकों का कार्य नष्ट कर दिया या उसमें बाधा पहुंचाने का कार्य किया तो वो हम पर कुपित हो जाएंगे और हमारे प्राण तक ले लेंगे। और यदि यह हो गया तो हम गुरु के दर्शन कैसे कर पाएंगे? मेरे इस प्राण पपीहे में प्रथम बार तो दर्शन की प्यास जागी है। मेरी प्यास को इस दुर्धर कठिनतम कार्य में हाथ डालकर यूं ही प्यासा ना छोड़ो मेरी जान। चलो हम दूसरा मार्ग खोज लें और आगे बढ़े। ये सुनकर नदी का मुखमंडल तप्त हो गया। उसने सरिता को छिड़कते हुए कहा, वाह सरिते, तुमने तो कायरता और स्वार्थता की पराकाष्ठा ही कर दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी संगदिल और कठोर हृदय की निकलोगी। क्या तुम्हारी सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं? स्वयं की जान बचाने के पीछे तुम उस नन्ही सी जान को यूं ही उस अग्निकुंड में भस्म होते हुए देख सकती हो? क्या तुम्हें अपने कर्तव्य बोध का ही भान नहीं रहा? नहीं बहन, मैं तुम्हें कायर नहीं बनने दूंगी। अगर तुम्हारे भीतर सच्ची भक्ति है, गुरु के प्रति श्रद्धान है, तो चलो मेरे साथ और अपनी मौजों को आदेश दो कि मैं तूफानी अंदाज से प्रवाहित हो जाए, जिससे इन तांत्रिकों का यह सारा दुष्कृत्य छत विच्छत होकर उस बालक की जान बच जाए। रही बात हमारी जान की, तो उसकी परवाह मत करो। मेरे वो देवता चैतन्य चमत्कारी प्रभु, जिनके चरणों में हमारी जान समर्पित है, वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। चलो तैयार हो जाओ। वह संयुक्त नदी अपने तूफानी अंदाज में आगे बढ़ गई। वे दोनों नदियां तन से तो एक रूप हो गई थी, किंतु उनका मन अभी एकाकार रूप को प्राप्त नहीं हो पाया था। सरिता की नस नस में कायरता भरी हुई थी, वे भय से कांप रही थी। वहीं दूसरी ओर समर्पिका की समर्पित निगाहें थी, जिनमें कातरता नहीं थी, किसी प्रकार के आंसू या गम नहीं था, कोई कमजोरी नहीं थी।
था तो एक गंभीरतम विश्वास और एक उपमाहीन मानवीय स्नेह और संपूर्णतम समर्पण। नदी का बहाव जैसे ही तीव्र हुआ, उन तांत्रिकों के कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगी। उस दूषित स्थान पर जहाँ हवन कुंड स्थापित था, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। उनकी सारी सामग्री उसमें बहने लगी। अपनी ओर बढ़ते इस विशाल जल प्रवाह को देख तांत्रिकों को क्रोध भी बढ़ा। उनके बढ़ते क्रोध के साथ साथ अग्नि की ज्वालाएं और भी तेजी से आसमान छूने लगी। लेकिन जल प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा था और बढ़ते बढ़ते दहकते हुए कुंड में भी प्रवेश कर गया। आकाश छूती लपटें नदी के समक्ष नतमस्तक हो उसकी विशाल जल राशि में विलीन हो गई। इस प्रकार तांत्रिकों की साधना खंडित हो गई। वे अत्यंत कुपित होने लगे। उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। वे भयंकर विस्तर भुजंग के समान फुफकारने लगे। उनका प्रमुख तांत्रिक पागलों की भांति चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? इस स्थान पर तुम्हारे आने की जुर्रत कैसे हुई? तुमने हमारी साधना को भंग किया है। इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है कि तुम्हारा सारा जल सूख जाएगा। तुम स्वयं नदी होकर भी एक एक बूंद जल के लिए तरस जाओगी। और वे तांत्रिक विद्याओं से वहाँ एक प्रत्येक मायावी प्रकाश तपन उत्पन्न कर देता है। उस तपन की प्रचंडता इतनी बढ़ने लगती है कि नदी घबरा जाती है। तब सरिता भी व्याकुल हो उससे पूछती है, क्या हम तपन की प्रचंडता से यहीं पर सूख जाएंगे? क्या हम गुरु चरणों तक, महासागर तक नहीं पहुंच पाएंगे? क्या हमारी ये यात्रा गुरु दर्शन के बगैर ही समाप्त हो जाएगी? घोर निराशा के भंवर में डूबती सरिता को ढाढ़स बंधाते हुए नदी कहती है, नहीं सखी, इतनी अधीर मत हो। मैंने एक बार तुम्हें कहा था, जब हम गहन मुश्किल में फंस जाएं, हमारे चारों ओर निराशा व्याप्त हो जाए, हमारा मन बुद्धि शक्ति सभी बेबस हो जाएं, तो ऐसे नैरत्न के क्षणों में अपने स्वयं के भीतर जल रहे श्रद्धा की दीप का प्रकाश हमारी सहायता करता है। इस समय हमारा एकमात्र सहारा गुरु नाम स्मरण, गुरु का ध्यान, उन गुरु का प्रकाश का संबल ही है। बहन, विश्वास रखो गुरु द्वारा प्रदत्त अपने इस समर्पण पर, श्रद्धा भक्ति पर। इस तांत्रिक के मायावी दुष्चक्र से, इसके श्राप से घबराओ मत। उन वीतरागी गुरु के स्मरण मात्र से बड़े बड़े दंतर के उपसर्ग दूर हो जाते हैं। तो क्या हमारा ये उपसर्ग दूर ना होगा? धैर्य धारण करो। अपने परिणामों को आकुल व्याकुल करके गुरु भक्ति में बाधा ना पहुंचाओ। और वह समर्पिका नदी अपनी आंखें मूंद लेती है। अपना अंतिम समय समझकर सरलेखना धारण कर अपने गुरु के ध्यान में तल्लीन हो जाती है। ध्यान की अवस्था में गुरु मंत्र का उच्चारण उसके हृदय से निकलकर वाणी के माध्यम से निःसृत होने लगता है। एक घड़ी का समय भी आधा घड़ी व्यतीत होता है कि अचानक आकाश में काली काली घटाएं घिरने लगती हैं। बादलों के परस्पर टकराने से प्रसन्न सौदामिनी की तेज चमक से वे मायावी प्रकाश छिपने लगता है। इनके घर्षण से उत्पन्न टंकार दिगंतों तक व्याप्त होने लगती है। उस समर्पिका के अचल ध्यान से इंद्र का आसन भी कंपायमान होने लगा और चंद मिनटों में ही बहुत तेज वर्षा होने लगती है। शीतल जल की फुहारों से वहां पर व्याप्त सारी तपन शांत हो जाती है और मायावी विद्याएं तपन प्रकाश भी जल का रूप धारण कर नदी के अपार जल राशि में विलीन हो मुक्ति को पा जाती है। प्रमुख तांत्रिक अपने सभी साथियों सहित स्तब्ध रह जाता है। घोर आश्चर्य से वे सोचता है, ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। मेरी ये मायावी शक्तियाँ स्वयं नीर रूप में परिवर्तित हो गई है। इधर सरिता भी आपलक इस स्वर्णिम दृश्य को देखती रह जाती है। यह कैसा आश्चर्य है, बिना कुछ किए ये सब कुछ हो गया। वे भाव विभोर हो गुरुदेव को जय जयकार करने लगती है और नदी से मुखातिब होती है। हे महान समर्पिका, गुरु का ऐसा महत्व मैंने अपने इतने जन्मों में पहली बार देखा है। अब कुछ कहना शेष नहीं रहा, बस अब तो मैं समर्पित उन्हें हो चुकी, बीच श्रद्धा का बो चुकी। प्राप्ति मेरी बहुत है यही, मैं स्वयं को स्वयं खो चुकी। और सरिता मौन हो जाती है। सरिता के इन समर्पित भावों ने समर्पित को मुखरित कर दिया। वे कहती है, आज तो दोहरी खुशी का दिन। प्रथम तो हमारे ऊपर आया वे उपसर्ग व बालक के प्राणों की रक्षा हुई। दूसरी आज की ज्यादा खुशी ये है कि तुमने मुझे गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। आज से वो मेरे नहीं हमारे हैं। और उनके मानस पटल में ये पंक्तियां उभरने लगती है। नाम जप जप कर गुरु आपकी
हम ये जीवन बिताएंगे, तर जाएंगे एक दिन भवसागर से तरस तुम्हारा पा जाएंगे। मार्ग में आने वाली बाधाओं से, इन पर विजय प्राप्त करने से, इन आने वाली अवरोधों को पार करने से पथिक के मन में दृढ़ विश्वास पैदा होता है। नदी के भीतर भी इस वाक्यों के बाद अपूर्व साहस और वज्र सी दृढ़ता और समाविष्ट हो गई थी, लेकिन अभी उस पर उपसर्गों की श्रृंखलाएं खंडित जरूर हुई थी, परंतु समाप्त नहीं हुई थी। उसके साथ हरदम गुरु की शक्ति छत्र छाया के रूप में थी, पर वही उसकी परीक्षा की घड़ियां भी शेष थी। तांत्रिकों ने अभी हार नहीं मानी थी। इस पराजय से वे और अधिक उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपनी विद्याओं के माध्यम से ये जान लिया कि ये नदी तो वही है जिस पर हमने पूर्व में भी अभिप्रेरित होकर आघात किए थे, लेकिन ये तो यहाँ तक आ गई है। अब वे झुंझलाहट में दूसरी कई बाधाएं नदी को पहुँचाने लगे, लेकिन सारी बाधा एक एक कर हार गई। हारा हुआ जुआरी अंतिम दाव में अपना सब कुछ लगा देता है। इसी तरह तांत्रिक अपनी सारी अघोरी तांत्रिक शक्तियों को, विद्याओं को एकत्रित कर भयानक तपन की प्रचंड उष्मित किरणों के रूप में सीधे नदी के अंतस्थल की ओर प्रहार करने लगे। जाको राखी साइया मार सकी न कोई, अहो आश्रय की प्रत्येक किरण नदी का मृदु स्पर्श पाकर जल रूप में परिवर्तित होने लगी। लगभग 1-1.5 घड़ी तक तांत्रिक का ये प्रहार चलता रहा, किंतु सब व्यर्थ। उनकी सारी विद्याएं नदी को दूर से ही देखकर लौट गई। इन सब के बीच नदी ने सोचा कि चलो अब तो रास्ता साफ हो गया, लेकिन कहाँ, जो बांधे थे कर्म हंस कर हमने, उन्हें अभी और भोगना है। किंतु एक समय ऐसा भी आता है जब गम हद से ज्यादा हो, खुशी नजदीक होती है। चमकते ही सितारे जब प्रातः नजदीक होती है। उसी नदी के जीवन में भी ये पंक्तियां चरितार्थ होने को उत्सुक हो रही थी। नदी अपने गुरु श्रद्धा, गुरु नाम के अकाट शस्त्र से सारी विद्याओं पर प्रहार कर रही थी। लगभग 1.5 घड़ी और 10 पल समय के पश्चात पराजित सारी मायावी शक्तियां, तांत्रिक विद्याएं सिर झुकाए खड़ी हो गई। प्रमुख तांत्रिक के सम्मुख कहने लगी, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे कार्य सिद्ध नहीं कर पाए स्वामी। इस पवित्र नदी के इर्द गिर्द हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई तेज पुंज पावन शक्तियां फहरा रही हैं, उनकी सुरक्षा कर रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि भविष्य में आप कभी भी हमारा प्रयोग इन पवित्र आत्माओं के ऊपर मत करना। इतना कहकर वे शक्तियाँ विलुप्त हो गई। सारा वातावरण अपूर्व शांति में नहा गया। पूर्व की तरह ही प्रकृति खिलखिलाने लगी। भगवान मरीचिमाली उदयगिरी पर्वत से झांकने लगे थे। नदी की स्वाभाविक ज्योति फिर से प्रतिष्ठित हो गई। मंद मंद सुगंधित सर्व हवाएं उनके भाग्य की सराहना कर रही थी। एक लंबे अंतराल के उपरांत सरिता अपना मोल खोलते हुए कहती है, हे प्रिय सखी, आज लोक कल्याण की क्रियात्मक भावना के योग ने मुझे भी सहिष्णुता, उदारता व वात्सल्य व परोपकार का पाठ पढ़ाया है। इससे मैं जिंदगी भर न भूल पाऊंगी। वास्तव में तुम में आकर्षण है पर आसक्ति नहीं। प्रिय, तुम्हारे इस पवित्र जीवन में भी कितने दुख उपसर्ग आते रहते हैं। क्या तुम्हें इनसे उकताहट नहीं होती? आखिर कब तक तुम इन दुखों को झेलती रहोगी? प्रश्न देती रहोगी। इनकी कोई सीमा है कि नहीं? नदी कहती है, हे प्रिय सरिते, तुम इस प्रकार से यूं अपने मन को खिन्न ना करो। मनुष्य जितना देता है उतना पाता है। प्राण देने से प्राण मिलता है, मन देने से मन मिलता है। आत्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता और ग्रहीता दोनों को सार्थक करती है। लौकिक मानदंड से आनंद नामक वस्तु को नहीं मापा जा सकता। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। हमें तो केवल परमानंद प्राप्त होता है। सखी, मैंने भी तो अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर स्वयं को निश्शेष कर दिया है। अब क्या दुख और क्या सुख, दोनों ही स्थितियां गुरु प्रसाद होती हैं। हमारा जीवन तो जन्मों से विकारों से भरा हुआ है, पापमय है। समर्पण के बाद ही तो उसमें शोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जीवन से जब पाप हटने को होते हैं, तब उभरने वाली स्थिति को ही तो हम दुख कहते हैं। स्वर्ण जब आग में तप्त होता है, कुटता पिटता है, उनकी इस अवस्था को हम दुख की अवस्था कहते हैं। किंतु
किंतु ये भी तो सत्य है कि बगैर इस अवस्था से गुजरे वे कुंदन नहीं बन सकता। समर्पण की यात्रा भी तो कुंदन बनने के लिए होती है। सुख दुख दोनों एक बाहरी परिधि में भ्रमणित विकार है। जब तक हम नहीं चाहे इन्हें स्वयं आमंत्रित नहीं करें, तब तक ये हमारे भीतर तनिक भी प्रवेश नहीं कर सकते। हमारी मन स्थिति यदि निराशा के अंशुकांत आंचल में स्थित है तो प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक समय हमें दुख का आभास कराएगी। वही यदि हमारा मन स्थिति गुरु ध्यान में आशा व उल्लास के दिनमान से आलंबित है तो प्रत्येक विकट से विकट परिस्थिति में कठिन से कठिन समय में भी हम स्वयं को आनंदित अवस्था में पाएंगे। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें तो सुख और दुख दोनों हमारे पूर्व कर्मोदय के ही हैं, और उसमें भी मन की अनुकूलता का नाम सुख और मन की प्रतिकूलता का नाम दुख है। सुख दुख की भी अपने आप में एक विशिष्ट भूमिका होती है। जब हमारे हृदय में किसी अपार सुख अथवा अपार दुख में संतृप्त कोई आवेश या आवेग जन्म लेता है तो प्रायः वे प्रभु भक्ति के अनहद नाद के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। हृदय का कोना कोना भक्ति की झंकार से झंकृत हो उठता है। सामान्यतः समर्पण की दुनिया में मिलन को सुख का और विरह को दुख का प्रतीक माना जाता है, किंतु समर्पण जिसके मिलन और विरह दो पक्ष हैं के वास्तविक स्वरूप को यदि समझने का प्रयास किया जाए तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि समर्पण आप ही ईश्वर हैं और समर्पित हृदय ही संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्यम शिवम सुंदर है। वस्तुतः समर्पण में न कहीं कुछ असत्य है, न कहीं कुछ अशिव है और न कहीं कुछ असुंदर है। उसमें पूर्णतः सत्य शिव और सुंदर ही व्याप्त है। अतः मेरी दृष्टि में मिलन और विरह दोनों ही समर्पण की पावनी गंगा के ऐसे रसमय मनोरम और जीवंत फूल हैं जो वास्तव में अपने अपने में बेजोड़ हैं। मिलन का सुख यदि युगल प्राणों का अनुपम उत्सव है तो विरह का दुख भी अलौकिक सुख का ही अद्वितीय स्रोत है। आनंद के प्रवाह में नदी की वाणी का प्रवाह प्रवाहित होता चला जा रहा था। बहन, ये दुख ये उपसर्ग जीवन में निखार लाते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं, और फिर उस सुख का भी क्या औचित्य जिसके द्वार पर दुख ना खड़ा हो। मेरे जीवन में यूं तो रंच मात्र भी दुख नहीं है। अगर दुख है तो सिर्फ मेरे चैतन्य प्रभु से विरह का। ना जाने उनका पावन दर्शन कब होगा। अपनी अपनी दृष्टि होती है हर नज़ारे को देखने की, और सच पूछो तो मुझे इस विरह के दुख में आत्मा के अनुपम आनंद की अनुभूति होती है। विरह के दुख का कुछ अपना ही स्वाद है। विरह के दुख में भी हर्षोल्लास से भरे उन आने वाले मधुरम दिनों के आत्मयाम कल्पनाएं बनती संवरती रहती है। ये मन अपने गुरु के उस आत्मीय रूप सौंदर्य में इतना अधिक खो जाता है कि फिर उसे अपने सुध बुध नहीं रहती। उसे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। विरह का ये दुख समर्पण में ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसके मन में जीने की चाह जगाता है, और वे जिजीविषा ही उसे जीवन की सार्थकता का बोध करवाती है। इस प्रकार विरह के इस अनमोल दुख को अपने जीवन का आधार मानना चाहिए। वास्तव में विरह अवस्था समर्पण की परीक्षा है। विरह की पीड़ा ही समर्पण को निखार कर मणि कांचन सी बनाती है। विरह वेदना ऐसी पवित्र ज्वाला है जिसमें समस्त कल्मश भस्म हो जाते हैं। विरह समर्पण का ऐसा अग्नि कुंड है, ऐसा यज्ञ कुंड है जो मिलन की संपूर्ण पार्थिवता को भस्म करके शुद्ध रूप प्रदान करता है। विरह का विश्वान करके ही तो मैंने श्रद्धा समर्पण के इस रूप को प्राप्त किया है। सच तो ये है बहन, विरह की इस घोर त्रासदी ने मुझे आत्ममंथन का शुभ अवसर प्रदान किया है। इससे मुझ में एक ऐसी चेतना का संचार किया है जिसके परिणाम स्वरूप में जीवन के निकट आ गई हूँ। इस चेतना की ही देन है जो मैं आज तक विरह की असीम वेदना को भी अति प्रसन्न एवं सहज भाव से ग्रहण करके निर्भयता और निर्द्वंदता के साथ जीने में विश्वास करती हूँ, और इसी विश्वास से अपनी राह में क्षमा को रोशन कर उसकी ही रोशनाई से चलती जा रही हूँ। गुरु भक्ति की मुक्ति से अपने मार्ग को प्रशस्त करती जा रही है। अब तो तुम इसे दुख नहीं मानोगी। और हाँ सरिते, हमारा ये बिछोह अब ज्यादा समय तक न रह सकेगा। हमें शीघ्र ही परम परमात्मा की शरण मिलने वाली है। तुम अपने आप को इस बीच और दृढ़ता के तराजू में तोड़ लो ताकि भविष्य में कभी कोई बाधा उत्पन्न न हो। लंबी यात्रा में सह यात्रियों से चर्चा आदि करने से सफर आसानी से कट जाता है। इसी प्रकार कुछ न कुछ
सार्थक चर्चा करते हुए वे दोनों अपनी धुन में आगे ही आगे बहती चली जा रही हैं। तभी कुछ राहगीर जो कि नदी के तट पर अपनी प्यास को बुझा रहे थे, उन्हें देख विशाल सरिता ने नदी से कहा, सुनो सखी, तनिक इनसे पूछ तो लो कि क्या सागर के दर्शन इन्होंने किए हैं, और यदि किए हैं तो वे तेजपुंज कहाँ है, उनका कहाँ बसेरा है। नदी ने भी ये पूछना उचित ही समझा और उसने राहियों से पूछा, क्यों भैया, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से महासागर की दूरी और कितनी है। राहगीरों ने दो रास्ते की ओर इंगित करते हुए कहा, यहाँ दो मार्ग हैं, दाएं मार्ग पर हरगिज न जाना, क्योंकि वे बहुत घुमावदार रास्ता तथा वहाँ जाने पर कोई लौट कर नहीं आता, उसकी जीवन लीला वही समाप्त हो जाती है। हाँ, बाई ओर का मार्ग सुगम व प्रशस्त है, कुछ ही दूरी के उपरांत दूर से ही तुम्हारा सागर तुम्हें दिखाई देने लगेगा। उनके यश कीर्ति की गाथा का गुणगान दशों दिशाएं कर रही हैं। यहाँ से कुछ दूरी के बाद तुम प्रकृति के किसी भी कर से पूछ लेना, वे तुम्हें सागर तक पहुँचा देगा। बस इतना ही सुना कि वे करीब हैं, दोनों खुशी से झूम उठी। उनकी एक एक बूंद रोमांचित होने लगी। नदी की उत्तंग लहरें अपनी ही जल पर संरचन करती हुई कभी उठती, कभी मचलती, कभी भक्ति के गीत गुनगुनाती, कभी इटलाती तो कभी अपने आप को लज्जामय सी होती हुई मौन हो जाती और गुरु मिलन की नाना भगिमाओं के अनेक चित्र मन ही मन बनाकर उनमें कल्पनाओं के विविध रंग भरती। कभी सोचती, कैसे इस रगों से अपने आराध्य के दर्शन कर पाऊंगी। अभी तो सिर्फ सुना था कि वो गुण के भंडार है, ज्ञान की महिमा उनमें अपार है, किंतु उनका ये तेजस्वी रूप कितना सलोना और सुंदर होगा। इस प्रकार नाना कल्पनाओं के लोक में भ्रमण करती हुई स्वयं को खुश कर रही थी। चाहे लाख बाधाएं भी आ जाए तो भी मुझे अब उनके दर्शन से कोई नहीं रोक सकता। लाख बाधाएं आए तो क्या, मोह भरमाए हमको तो क्या, जिसे मिल जाए गुरु की शरण धैर्य छूटेगा उससे क्या। खुशी के माहौल में चिर प्रतिष्ठित मिलन की पूर्णता की बात से उत्पन्न असीम आनंद के सागर में इतना डूब गई थी कि उसे स्वयं का ही होश नहीं, राह का होश नहीं। उसके चरणों से आगे आगे उसका मन चलने लगा और इसी अति उत्सुकता में हंसी खुशी में वे चल दी उसी ओर जहाँ जाने के लिए राहगीर ने उसे मनाही की थी। हर्षोल्लास का तो कोई पारावार था ही नहीं। बहुत दूर निकल गई तब उसे ज्ञात हुआ, ओहो, ये मार्ग कौन सा मार्ग है, यह वे नहीं है जहाँ मुझे जाना था, ये तो निषेध वाला मार्ग है। सरिता घबरा गई। हाँ बहन, हम वास्तव में गलत मार्ग पर आ गए हैं। अब क्या होगा। हमारा उस राहगीर ने तो कहा था कि इस पर जाने वाला वही समा जाता है, पुनः लौटकर कभी नहीं आता है, किंतु यहाँ तो ये भयानक गुफाएं, संकरी गिरी कंदराएं, उनमें से होकर भला हम सागर तक कैसे पहुँच पाएंगे। हे भगवान, एक के बाद एक न जाने कैसी मुश्किलों का तांता लगा हुआ है, फिर न जाने आगे और कौन सा उपसर्ग होने वाला है। क्या ये जीवन संघर्ष की विभीषिकाओं में ही व्यतीत हो जाएगा। अक्सर क्यों होता है कि ऐसा कि मैं मंजिल के जितना पास पहुंचती हूँ वो उतना ही दूर हो जाती है। हे प्रभु, हमें हमारी मंजिल की कब प्राप्ति होगी। अब तो हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पुनः लौट भी नहीं सकते, और ये तो मेरी आदत में भी नहीं है। और अचानक चारों ओर लगने लगी तपन। दोनों का दिल घबरा गया। वे भीषण उष्मा से क्लांत होने लगी। सरिता कहने लगी, लगता है ऋतु के परिवर्तन का समय आ गया है, मानो ग्रीष्म ऋतु का आगमन ही हो गया है, तभी तो इतनी तपन महसूस हो रही है। वे दोनों आगे बढ़ रही थी कि सामने के दृश्य को देखकर अचंभित हो गई। भाषा वर्णनाओं ने विराम ले लिया। नदी मुखर हुई अति सखी, सामने देखो, ये देखो, कौन सा प्रांत आ गया। यहाँ तो चारों ओर सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है। यहाँ की धरती कितनी उजाड़, कितनी बंजर दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे व हरियाली का तो नामो निशान ही नहीं, मानो मरी चिमाली ने अपने रथ के अश्वों के खुरों से इस भूमि को खुरच कर वीरान कर दिया है। भगवान, मरी चिमाली के प्रकोप के कारण इंद्र देवता भी लगता है इधर दृष्टि ही नहीं करते। तभी तो ऐसा स्पष्ट गोचर हो रहा है कि कई वर्षों से यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। तभी उस सूनेपन में वीरान में एक आवाज गूंज उठी, रुक जाओ, तुम कौन हो, इधर क्यों आ रही हो।